से जितने भी महानुभाव आए सभी का मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच आज देवेंद्र सिंह साहब नवलगढ़, डॉक्टर जहांगीर साहब, विष्णु जी बसोदिया, महर्षि जी BL रणवा साहब, पुष्पेंद्र सिंह जी उदयपुर वाटी से, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब और जितने भी लोग इस विरासत को बचाने के लिए जुड़े हुए हैं, आज सभी हमारे बीच मौजूद हैं। इससे अच्छा मौका हमारे लिए नहीं हो सकता था। और खास तौर से श्रुति जी भी आज हमारे बीच मौजूद है। दीपेंद्र जी जो जनरल काउंसिल और श्रुति जी दोनों जनरल काउंसिल के इंटेक के ऑल इंडिया के मेंबर भी हैं, अतुल जी भी हैं। तो आज 3 हमारे मेंबर्स हमारे बीच हैं। ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना सा कहना चाहूंगा कि विरासत को बचाना हमारे सरकार पे अकेले पे निर्भर रहना, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा सब इंडिविजुअल जो हैं, जो भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, NGOs हैं, इन सबको मिलकर के ही ये काम करना चाहिए और करते भी आ रहे हैं लोग बाग। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकार का तो सहयोग चाहिए, सरकार का मार्गदर्शन चाहिए। और अभी जो वक्त चल रहा है शेखावाटी के लिए, ये वक्त अगर अपने हाथ से निकल गया तो मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में हम इस धरोहर को नहीं बचा पाएंगे। इस वक्त की इसलिए मैं बात करता हूं कि आज जो मौजूदा सरकार है वो बहुत इंटरेस्ट ले रही है शेखावाटी के ऊपर। CM साहब खुद यहाँ प्रोग्राम करके गए हैं और अनाउंसमेंट करके गए हैं। और खास तौर से दिया जी ने तो पता नहीं कितने महीनों से लगातार शेखावाटी का दौरा करते रही हैं और खूब टूरिज्म को साथ लेकर के बहुत मेहनत से वो इसके लिए काम कर रही हैं। और साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब आज सेंटर में मंत्री हैं तो जो सारी लिंक हमारी बनी हुई है ऊपर से लेकर के, सेंटर से लेकर के स्टेट तक, ये अगर आज इन सब के मौजूदगी में हो सकता है तो आज ही पॉसिबल है, वरना आगे मैं समझता हूं कि शायद हम इसको उस धरातल पे नहीं उतार पाएंगे जिसकी हमारे को उम्मीद है। साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि डुंडलोद के लिए जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि 2005 में ही इंटेक के सहयोग से ही हमने यहाँ पूरे गांव का मास्टर प्लान बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स करीबन यहाँ 2 महीने रुके गांव में, उनको हमने यहाँ रखा हमारे साथ और उन्होंने ही इस मास्टर प्लान को तैयार किया। और डुंडलोद एक ऐसा गांव है, मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि जिसकी कम से कम 200 हवेलियां, मॉन्यूमेंट, बावड़ी, कुएं हमारे इंटेक के सहयोग से पूरी लिस्टिंग हो चुकी है। एक एक का डिटेल कि कब बनी, कैसे बनी, उसका नक्शा, उसकी फोटोग्राफ और आज उसकी मौजूदा की हालत क्या है, ये सारी डॉक्यूमेंट लिस्टिंग हो चुकी है। और ये हमने हमारे तरफ से सरकार को भी दी है, सेंट्रल में भी दी है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि इसी प्रकार की लिस्टिंग शेखावाटी के दूसरी गांवों में भी हो। खास तौर से ये भी कहना चाहूंगा, रणवा साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आपने जो शिक्षा का जो यहाँ डुंडलोद का नाम रोशन किया है, इतने सारे स्कूल हमारे बीच मौजूद हैं, गर्ल्स के भी और डुंडलोद पब्लिक स्कूल भी है। और इनके कार्यक्रमों को मैं देखता आया हूँ, जाता रहता हूँ, तो वहां भी हेरिटेज की बहुत बड़ी झलक हमें दिखती। अभी रिसेंटली आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें पूरे भारतवर्ष की जो स्कूल्स की जो कंपटीशन रखी, उसमें सारी विरासत के म्यूजिक और डांस देख करके बड़े प्रभावित हुए हम। और ऐसे ही कार्यक्रम अगर दूसरे स्कूल भी करते रहे तो विरासत के लिए बहुत बड़ी देन हुई। मैं इस वक्त में सिर्फ 2-3 बातें एक रोड मैप के जरिए से अशोक सिंह साहब और कलेक्टर साहब के सामने रखना चाहूंगा। वैसे तो जो प्रपोजल बनाए थे शेखावाटी प्रिजर्वेशन के लिए, वो किताब भी कलेक्टर साहब के साथ सामने मौजूद है। वो हमने डिप्टी CM को दी थी और उसमें हमने पूरा जिक्र किया था शेखावाटी में कितनी म्यूजियम्स हैं, कितनी हवेलियां हैं। और साथ साथ ये भी बताया था
कि किस तरीके से जब तक शेखावाटी के सेठ और साहूकार जो इन हवेलियों के मालिक हैं उनको अगर साथ लेके हम नहीं चल पाएंगे तो इसको बचाना बहुत मुश्किल। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो प्रपोजल्स हमने दिए वो सरकार ने करीब करीब उनको एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करने के बाद कई प्रवासियों की मीटिंग दिल्ली में और भी जगह, सूरत में, बॉम्बे में, हैदराबाद में, साउथ में सब हुई है, और उम्मीद है कि वो लोग भी इससे जुड़ करके अपने विरासत को बचाएं। अभी मेरी अशोक सिंह साहब से बात हो रही थी तो हमने उनको बताया कि आपके पास में लखनऊ में जो लैब है वो बड़ी एक्सपर्ट लैब है, जिसमें विरासत को कैसे बचाया जाए, रेन्युएशन कैसे किया जाए, अगर कोई रिपेयर करना है तो कैसे किया जाए। तो उसके लिए भी आपसे निवेदन किया है कि डुमलोद में ही हमारे दीवान खाने में जो एक क्रैक आया है बहुत पुराना, क्योंकि ये जो बना है ये 1750 में बना, आज हमारे गांव के 275 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आपने मेरे को आश्वासन दिया है कि मदद करेंगे, उनकी एक्सपर्टीज मिलेगी कि हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उसको हम कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे पास पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बहुत सारे पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एक तो अलमारी भी भरी पड़ी है और बक्से भी भरे पड़े हैं, तो वो भी बहुत है। मैंने आपको कुछ अभी दिखाए, तो उसके लिए भी आपने कुछ मदद के लिए कहा है, और कैसे आप बताएंगे आगे जो उसके लिए क्या करना है हमें। अब सिर्फ दो बातें मैं और कहना चाहूंगा, वो ये है कि हमें मालूम, हम जब बाहर देखते हैं, विदेशों में देखते हैं, इंग्लैंड में देखते हैं, इटली में देखते हैं, फ्रांस में देखते हैं, तो वहां पर जो विरासत की जो मॉन्यूमेंट है उनपे वहां पर कुछ निशान लगाए जाते हैं कि ये मॉन्यूमेंट है, इसको बचा के रखना। तो ऐसी कोई चीज अपने यहाँ अभी तक राजस्थान में शुरू नहीं हुई है। तो आप बता रहे हैं कि मेरे पास इंटैक्ट में ऐसा प्रोग्राम है, तो उसका भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि हमें बताएं कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और साथ ही हमारे जो मेंबर्स थे इंटैक्ट के, उनसे जब हमारी मीटिंगें हुई तो इस प्रकार का एक प्रपोजल आया कि क्यों नहीं अब हम हर शेखावाटी में, खास तौर से झुंझुनू जिले की अगर मैं बात करता हूं, तो झुंझुनू जिले के जो मेन गांव है जहां टूरिज्म और हेरिटेज के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां हम कुछ लोगों का चयन करें, और कम से कम हर गांव से हम 2 या 4 लोग ऐसे चुने जिनको हम विरासत प्रहरी के नाम से एक योजना चालू करना चाहते हैं। उनका काम ये होगा कि जब भी वो कोई ऐसी चीज देखें कि जिसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, या कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है, तो देखिए हर बात सरकार को दूर बैठे हुए पता नहीं चल सकती, पर जो प्रहरी होंगे उनको जरूर गांव की स्थिति मालूम होगी, और उनका काम सिर्फ ये होगा कि वो हमारे पास उस सूचना को पहुंचाए, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उस सूचना को पहुंचाए, टूरिज्म ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर साहब है इनको पहुंचाए, ताकि टाइमली उसके ऊपर हम लोग सब मिलकर के कुछ कर सकें। तो उनको वो शुरुआत भी हम आज इस प्रोग्राम से ही करने जा रहे हैं। मैं कुछ बावीज के ऊपर भी जो काम हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन का हो रहा है, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं अशोक सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बारे में भी बताएं कि क्या प्रोग्राम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट के जिसमें इंटैक्ट भी अपना योगदान दे सकती है। मैं आप सभी का आभारी हूं, आप लोग सब पधारे ऐसे महत्वपूर्ण टाइम के लिए, और इस ठंड के अंदर आप सब हमारे साथ यहाँ रहे। उम्मीद है कि जो भी आज हुआ उसको हम आगे पहुंचाएंगे। जितने भी हमारे सरपंच, चेयरमैन, वार्ड मेंबर जो भी हैं, सभी टुंडलोद में तो करते ही हैं, पर अब उम्मीद है कि हम पूरे जिले के अंदर जो भी गांव हैं उनमें हमारे मेंबर्स के जरिए से, सब लोगों के जरिए से इस काम को आगे पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही संक्षिप्त में, परंतु धरातल पर, ग्रास रूट पर होने वाले काम विरासत प्रहरी के रूप में हो, हम सबके सहयोग के रूप में हो। ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी ने बताया इनके विचार आपके हृदय तक उतरे हों, तो आपकी जोरदार तालियां। इसी पावन पलों में
इस कार्यक्रम के सह संयोजक आदरणीय अतुल खन्ना जी, जो राजधानी से आकर शेखावाटी को जी रहे हैं, वो अपने भाव उद्गार हमसे साझा करें। हम सबकी जोरदार तालियों के साथ। वैसे तो सब पोनी जी ने जो बताया, आई थिंक सबका सपोर्ट उसके लिए हमें चाहिए। मैं समझता हूं जो ये चैप्टर झुंझुनू चैप्टर खुला है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। बिकॉज मुझे गवर्नमेंट के आंकड़ों का तो नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम हवेलियां जो हैं वो झुंझुनू क्षेत्र में ही हैं, और जो मैक्सिमम होटल्स खुले हैं वो भी झुंझुनू ही क्षेत्र में हैं। तो और जितना जो टूरिस्ट आता है वो भी यहाँ इतना आता है कि जो भी हम एग्जाम्पल सेट करेंगे वो शेखावटी के लिए बहुत जरूरी एग्जाम्पल होगा। और मुझे लगता है कि हम काफी कुछ इसमें खुद, जैसे मोनी जी ने बताया, हमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस सब चीज को आगे बढ़ाने के लिए। और मेरा एक और मानना है कि जब यहाँ के मैं देखता हूँ, जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ यहाँ के बच्चों से, उनको अपनी विरासत के बारे में इतना ज्यादा मालूम नहीं है। तो हमने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है, विरासत की पाठशाला। मुझे लगता है कि जब इन बच्चों को हमें बताना होगा कि ये क्यों इतना प्राउड हो अपनी हेरिटेज के लिए, क्यों इनको पूरी समझ हो कि ये हवेलियों का क्या महत्व है, ये किलों का, ये बावलियों का, ये सब क्या महत्व है। तो ये विरासत की पाठशाला कैन बी अ गेम चेंजर ऑल्सो, तो मेरा ये मानना है। और हम इतने सारे यहाँ पे, मैं पर्सनली मैं होटेलियर हूँ और काफी सारे होटेलियर भी इस इंटैक्ट चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो जो देश विदेश के टूरिस्ट जो आते हैं वो हवेलियां ही देखने आते हैं। अगर ये हवेलियां ही नष्ट हो जाएंगी तो वो क्या चीज देखेंगे। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि इन हवेलियों को हम इनको ढाने ना दें। इसमें जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसको एक विराम लगाएं उससे। उसके अलावा मैं समझता हूं कि अब जो जागरूकता गवर्नमेंट से भी आई है वो उससे ही सारा गेम चेंजर होने वाला है। और जो जैसे अब ट्रेनें भी आने वाली हैं, कई एक वंदे भारत अब चूरू भी रुकने वाली है, और मैंने सुना है कि हमारे इस एरिया में भी और ट्रेनें आने वाली है। तो वो सब की सख्त जरूरत है हमें कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आए। आज मेरे सामने जब मैं शेखावटी आया था तो मेरे जो इंस्पिरेशंस थे, एक डॉक्टर जहांगीर जी बैठे हैं, बालू जी बैठे हैं, देवेंद्र जी ने बड़ा सपोर्ट किया, मैं उन सबका आभारी हूँ। और मैं सुनैना जी, कहाँ पे है जी सुनैना जी, जो आपने हार्डवर्क किया इंटैक्ट चैप्टर झुंझुनू चैप्टर के लिए, राहुल जी हमारे साथ है। राहुल सब इनका मैं क्रेडिट देता हूं कि इसको शेप में दिया। मेरे श्रुति हैज बीन अ इंस्पिरेशन, थैंक यू। एंड हम सब मिलके, मेरा मानना है हम सब मिलके इस एरिया में अभी भी कुछ बाकी है। तो हम प्रण करते हैं कि लेट्स कि इसको हमें बचाना है, अपने फ्यूचर जनरेशन को, इस हेरिटेज को हमें जरूर बचाना है। थैंक यू सो मच। अशोक जी आप इधर आए, बहुत बात की बात है। अरुण जी आपने जो सपोर्ट दिया है हमें और आगे जो आप सपोर्ट देते रहेंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धोनी जी तो एज ऑलवेज सेट अ एग्जाम्पल, और जो उन्होंने ये किताब बनाई है, आई थिंक वो जैसे कहते हैं कि व्हाई इन्वेंट द व्हील अगेन, कि उसको दोबारा क्यों इन्वेंट करें, एक बार जो बना हुआ है अगर ये भी हम सब फॉलो कर लें तो हमारा काफी हेरिटेज, काफी विरासत हमारी शेखावटी की बन सकती है। थैंक यू। बहुत संक्षिप्त में जो कर्मयोगी हैं, जो आने वाले काम ये करने जा रहे हैं, विरासत की पाठशाला और सब, इतना अद्भुत इनका कथिका, अंबरी, विवाना, द शेखा म्यूजियम, उन सब के बारे में हम जाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो बातें पहुंचाएं। और ये खुशियों के पल लगातार हम जीते जा रहे हैं। इस मुकाम पर हम सब उत्सुक है, लालायित है। आदरणीय डॉक्टर अरुण गर्ग साहब जैसे जमीन से जुड़े हुए प्रशासक को, एक विजनरी व्यक्तित्व को सुनने के लिए, जो हम आम आदमी से जुड़कर जहां भी उनको कार्यकाल और समय अवसर मिला है वहां उन्नति के अनेक नए सुनहरे अध्याय उन्होंने लिखे हैं, वो अपने भाव उद्गार हम सबसे साझा करें। एक बार सारा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। Good morning. It is truly a personal pleasure to
part of this August gathering on this auspicious day of inauguration of Kintex chapter Shekhawati. And I am thankful to Boni Bana and Khanna Sahab for inviting me and giving me this honor. तो मैं इस अवसर पे यही कहना चाहूंगा कि जैसा ऑलरेडी बोनी बना ने और खन्ना साहब ने कहा है कि हेरिटेज को क्यों बचाना चाहिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं और मैं मानता हूं कि प्रकृति ने विविधता बनाई है। दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं और इतना सा हमारा चेहरा है, लेकिन उसको भगवान ने 800 करोड़ तरह के लोग बनाए हैं। तो प्रकृति जीव देखेंगे, कीड़े मकोड़े देखे डायनासोर तक हुए हैं, तो विविधता जो है वो प्रकृति का एक इनहेरेंट फैक्टर है कि विविधता होगी तभी बाकी सब लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो विविधता के बीच में जीना, उसके साथ जीना, ये प्रकृति का एक बेसिक सिद्धांत है। और जो हेरिटेज, जो हमारी प्रॉपर्टी, जो आज जहां हम बैठे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व भी है और मैं साधुवाद भी दूंगा कि मुझे जानकारी है कि राजस्थान में हेरिटेज शब्द पे वापिस जो चर्चा चालू हुई, हेरिटेज भी कोई एस्पेक्ट है, हेरिटेज बात करनी चाहिए, बचाना चाहिए, उसमें डूंडलोज परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज इंटेक के चैप्टर के कन्वीनर के रूप में जो आपने एंडेवर किया है, तो डेफिनेटली ये आपका फैमिली का कमिटमेंट बताता है कि जब जिनको जो मौका लगा उसमें आप पायनियर रहे। आपके फोरफादर्स ने इतनी बड़ी सोच रखी कि कैसे हेरिटेज बोलते समय लेकिन क्या होता है, कैसे किया जाए, उसको एक शेप दिया और उसको एक फॉर्मली इंटेक के चैप्टर के रूप में और ज्यादा फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर्ड करने की जो आपने इनिशिएटिव हाथ में लिया है, इसके लिए जितनी बधाई दी जाए वो कम है। मैं अभी कुछ दिन पहले खन्ना साहब के विवारा नवलगढ़ में था, तो अचानक मैंने देखा कि बोनी बना घोड़े से उतर रहे और साथ में 6 यूरोपियन जो थे वो सफारी साथ में मिले। तो ये एक शो करता है कि क्या जज्बा है आपका। और मेरा बेटा जो है वो घोड़ों का बड़ा शौक है, तो वो तो मुझे कहता है कि मारवाड़ी घोड़े दुनिया में बचे हैं तो सिर्फ आपके कारण बचे। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और जैसा अभी हमारे बहुत ही श्रेष्ठ जो एंकर हैं, इन्होंने काफी सारी बातें बताई बहुत अच्छे तरीके से कि मारवाड़ी घोड़े की क्या ताकत है, उसका क्या महत्व है, उसको समझना, उसको बचाना, स्ट्रक्चर करना, उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना, अमेरिका में भेजना, आगे उसको बढ़ाना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो ये शो करता है कि आप में जो जो चीजें होनी चाहिए, पहली बात काम करने की जानकारी, उसके बाद उसकी करने की इच्छा, उसके बाद नेवर से डाई अप्रोच और लगातार आगे बढ़ना और पॉजिटिव बात करना। क्योंकि हेरिटेज कंजर्व करना, हेरिटेज की बात करना आसान नहीं है। आज को नई बिल्डिंग खड़ी करना बड़ा आसान है, इसमें पुरानी में एक खिड़की को ठीक कराना भी एक मुश्किल काम है। लेकिन नेगेटिव काम नहीं करने के कोई भी आदमी 10 कारण ढूंढ सकता है, लेकिन जिन लोगों ने लीडरशिप ली, आपने, खन्ना साहब ने और लोग यहाँ बैठे, हमारे गुलाब वैली वाले भी बैठे, तो अब एक बेसिकली एक माहौल बना है कि हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। और मैं जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे, मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब देश विदेश में हम सब लोग घूमे, स्टोन हैंज हम जाते हैं, लंदन में देखते हैं, कुछ भी वैसे लगता है क्या है, 15-20 पत्थर, कुछ आड़े कुछ टेढ़े से खड़े, क्या करना था बताइए। लेकिन इट इज सो प्रॉपरली प्रेजेंटेड, उसका जो राइटअप है वो पढ़ के ऐसा लगता है लंदन गए, वहां नहीं गए तो बेकार होगा ट्रिप हमारा। तो मार्केटिंग, उसका प्रेजेंटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसा अभी बोनी बना ने भी कहा कि हमारे लिए गोल्डन टाइम है कि जब भारत सरकार में, राज्य सरकार में दोनों टूरिज्म मिनिस्टर जो है वो हमारे राजस्थान से हैं, दोनों को टूरिज्म का पर्सनल बड़ा इंटरेस्ट है। तो ये बेस्ट टाइम है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज के लिए। तो मुझे इसमें ये आपसे आग्रह है सभी लोगों से जो यहाँ बैठे हैं कि ये एक का काम नहीं है। जो बिजनेस फैमिलीज हैं, जिनके होटल्स, हवेलीज हैं, वो आगे आए। उनमें ऐसे हो सकते हैं कि कुछ खुद कर सकते हैं, खुद कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो होटेलियर्स है, उनके पास हवेली नहीं है या इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है, तो उनका उससे टाई अप हो सकता है। जो लोकल लोग हैं उनको ये समझना होगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट जरूर नहीं पैसा करना पड़ेगा, आपको अपनी थोड़ा सा एफर्ट, अपनी भावना इन्वेस्ट करनी होगी। कोई गेस्ट आए, उसको हर आदमी वेलकमिंग लगे। जो आदमी गांव की सड़क पे मिल रहा है, राम राम करे, मुस्कुरा के बात करे, तो गेस्ट को बड़ा फील गुड होता है। आप उसको जो भी कोई लोकल कुजीन वो टेस्ट करना चाहता है, उसको आप टेस्ट कराएं। तो शुरू में कई जगह ऐसा होता है कि प्रयास करते हैं, लेकिन लोग शुरू में ही एक्सटॉर्ट करने या उस अलग लेवल पे चले जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए।
यदि हेरिटेज को टूरिज्म को डेवलप करना है तो ये कोई एक सरकार या एक कोई डूनलोद फोर्ट या खन्नासा किसी एक के बस का काम नहीं है। पूरा इकोसिस्टम अच्छा होगा तो तभी जाके एक्चुअल में हेरिटेज को कंजर्व कर पाएंगे, टूरिज्म को बढ़ा पाएंगे। और गवर्नमेंट की ओर से मैं कह सकता हूं कि इसमें अभी तक ये कमी महसूस होती है कि इसमें बहुत स्ट्रिक्ट और स्पष्ट कानून नहीं है कि कैसे हवेलियों को बचाया जाए। तो इसमें 100% हेरिटेज जो हमारा फसाड है, हेरिटेज वैल्यूज को कंजर्व भी करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे उनको बचाया जा सकता है, कैसे उनको डेवलप किया जा सकता है, वो हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो विन विन सिचुएशन हो कि जो हवेली ओनर है उसको भी उसमें फायदा हो और यदि कोई कमर्शियली उसको एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसको भी हमको रास्ता देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जैसा अभी आपने बताया कि सरकार जो कानून बना रही है उसमें सिर्फ नॉर्मली गवर्नमेंट में ऑफिसर्स या लीगल सेक्शन बैठ के बनाता वो काम नहीं हो रहा है। आप जैसे लोग जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है, जिन्होंने हेरिटेज को जिया है और जिनको पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उनसे इनपुट लेके सरकार कानून बना रही है और मुझे जितनी जानकारी है बहुत जल्दी ही वो फॉर्मली लागू होने वाला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अब माहौल बना चारों तरफ की श्रुति जी बैठी है यहाँ पे, अभी आपको पता है मंडावा में बहुत अच्छा इवेंट एनडीटीवी ने कराया है। कुल मिला के ये जो भी स्टेक होल्डर्स है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो सब लोगों का समहाउ जो है वो एक फोकस वापस शेखावटी पे आया है। और हमें जैसे खन्ना साहब करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं उस बात को कि केवल होटल रूम्स बनाने से काम नहीं चलेगा। और हेरिटेज डजंट मीन ओनली बिल्डिंग। जो लोग बाहर जाते हैं तो वो आपका ड्रेसअप, आपका लोकल कुजीन, आपका कल्चर, आपके लोकल डांसेस, बहुत सारी चीजें देखना चाहते हैं। आजकल तो लोग गांव में जाके रहते हैं कि गांव में लोग कैसे रहते थे। मैं अपनी बताता हूँ, मतलब हालांकि ये फन की बात है कि मैं शहर में पैदा हुआ और शहर में ही बड़ा हुआ। पहली बार आरएएस की ट्रेनिंग करने के लिए मैं घर से अजमेर से बाहर निकला तो विलेज स्टडी पे हम लोग भरतपुर गए। तो भरतपुर के गांव में घूम रहे थे तो मैंने कहा ये क्या है, तो बाकी लोगों ने बड़ी मजाक बनाई, क्योंकि ट्रेनिंग में चलती रही, वो गेहूं का पौधा था। तो मुझे नहीं पता था क्योंकि हमने कभी गेहूं के पीछे जाके देखा ही नहीं। सारे रिलेटिव सब लोग शहर में थे तो कभी मौका ही नहीं लगा। तो अब नई पीढ़ी में अच्छी बात यह है कि काफी कमिटमेंट है एनवायरमेंट के प्रति, हेरिटेज के प्रति और वर्जिन जो लाइफ कैसे जीते हैं मतलब उसको एक तरह फील करने के प्रति। तो ढूंढलोद में ऑलरेडी जैसा बताया 2005 में काफी ऑथेंटिक काम हुआ है। तो यहाँ पे तो एम्पल स्कोप है कि ऑलरेडी हमारे पास बेस डॉक्यूमेंट है। राघवेंद्र पन्ना जैसे लोग जो है वो लीड करने को तैयार है, इंटैक यहाँ आया है और जो लोग प्रभावित कर सकते हैं वो सब लोग उपलब्ध है। तो मुझे विश्वास है कि न सिर्फ ढूंढलोद बल्कि ये जो आज चैप्टर शुरू हुआ है ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेगा। और जो विभिन्न प्रयास अलग अलग जगह पर हो रहे हैं शेखावटी में टूरिज्म डेवलप करने के, हेरिटेज को कंजर्व करने के, तो ये उसमें एक बाइंडिंग फोर्स का काम करेगा और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत, चाहे वो बावड़ी की बात है, म्यूजियम की बात है, हवेलियों की बात है या और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो इंटैक के जो एजेस के अंदर जो भी एफर्ट है वो और ज्यादा कॉन्क्रेटाइज होंगे। और हम सब मिलके कुल मिला के लास्ट बात में यही कहना चाहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं उस पर जरूर फोकस करना चाहिए। मतलब हमें रायचंद नहीं बनना है, करमचंद बनना है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि इसको यह करना चाहिए, मेरी बात मत करो, उल्टा होना चाहिए। मैं चाहे जीवी जितना ही क्या योगदान दे सकता हूँ वो मेरे को सोचना है और वो सब लोग यदि सोचने लग जाएंगे अब मान के चलिए फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी ओर से कहूंगा कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी और पर्सनली भी ये मेरी पर्सनल प्रायोरिटी है कि हम कैसे इस एस्पेक्ट को और आगे ले जा सकें। और मुझे विश्वास है कि एक स्वस्थ और माहौल यहाँ बना है तो ये जो आज अलग यहाँ जगह इंटैक के चैप्टर के रूप में ये आगे बढ़ेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और एक बार पुनः बुलाने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत डॉक्टर अरुण गर्ग साहब को सुनना हर पल जीवन में आगे बढ़ने का मैप तैयार करने जैसा है, कर्म के प्रति समर्पित। और आज ये हमारा सौभाग्य भी है। आदरणीय हमारे इंटेक के चेयरमैन साहब महाराष्ट्र नागपुर से हैं। छत्रपति महाराजा शिवाजी के ये बहुत उनके आदर्श उनको मानते हैं। मैं नागपुर जाता हूं तो लोगों से चर्चा सुनता हूं, सर छत्रपति शिवाजी के बारे में इतिहासकारों ने उनके विचारों के बारे में जो लिखा, आपके भी विचार वही हैं। छत्रपति शिवाजी के अनेक विचारों में दो विचार व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत अपील करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि कभी भी दुश्मन को छोटा मत समझो, पर साथ ही दुश्मन कितना भी बलिष्ठ हो उसे इतना बड़ा भी मत समझो कि आपकी आत्मशक्ति मंद पड़ने लगे। ये छत्रपति शिवाजी कहते हैं।
दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही, आपने अभी बताया, उन्होंने ये कहा कि समस्या सामने कितनी भी बड़ी हो, मैं क्या कर सकता हूं, यह आपका उत्तर नहीं। ये अगली पंक्ति आप समझ जाए महाराजा के जीवन को, समस्या कितनी भी बड़ी हो, मैं क्या कर सकता हूं, यह आपका उत्तर नहीं, यह आपका प्रश्न होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं और हम उसको करें। ये भाव तो उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो बहुत पुरातन रूप से आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र बना जी ने संजोई है और सभी अतिथियों के द्वारा आज भाव रूप में, यादगार रूप में भेंट कर रहे हैं, वो आदरणीय हमारे इंटेक के चेयरमैन साहब को इस मुकाम पर उनके भावों को, उनके विचारधारा को मिलजुल कर सभी अतिथि जी और आदरणीय कलेक्टर साहब का सानिध्य इन पलों में है। सभी अतिथि हमारे इंटेक के चेयरमैन जो हमारे मेहमान पधारे हैं महाराजा, ये भाव, ये इंटेक प्रतिभा, ये विरासत, ये धरोहर उस पुरानी प्रतिमा को सजोइए। ये भाव, ये विचार और इन्हीं पलों को हम अद्भुत जिए। इस मुकाम पर जो जिन्होंने हेरिटेज के संरक्षण के लिए शेखावाटी में, झुंझुनू जिले में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वो तमाम नींव के पत्थर, उन सब का सम्मान, अभिनंदन इस मुकाम पर अतिथियों के कर कमलों द्वारा हो। अभी एक बहुत सुंदर प्रतियोगिता डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी राठौड़ और उनके सदस्यों, उनके टीम के द्वारा हुई। विद्यार्थियों में हेरिटेज के प्रति समझ बढ़ाने के लिए कि हेरिटेज का संरक्षण हर नागरिक का मूल दायित्व क्यों है, और उस ऐसे राइटिंग में जो टॉप 5 रहे हैं, मैं उनका नाम आपके बीच में, वो आए और मंच पर विराजमान समस्त अतिथियों के कर कमलों से अपना प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट प्राप्त करें। आईना ढाका, डुंडलोद पब्लिक स्कूल डुंडलोद, और साथ ही डुंडलोद पब्लिक आईना ढाका यहाँ पर, और साथ ही इसके संस्थापक महोदय, फाउंडर महोदय आदरणीय बीएल रणवा सर भी पधारे इस ऑनर के हेरिटेज के सम्मान के पदों में आईना ढाका के साथ ही भूमि डुंडलोद गर्ल्स स्कूल से और आरोध्या डुंडलोद गर्ल्स स्कूल से, अद्विका मुरारका डुंडलोद पब्लिक स्कूल से और अनुश्री डुंडलोद गर्ल्स स्कूल से। इस विद्यालय की गुणवत्ता कितनी बड़ी होगी कि 500 पुरस्कार जिस विद्यालय के हिस्से में होते हैं, सभी एक साथ पधारे। आईना ढाका, अद्विका मुरारका, अनुश्री, ऐश्वर्या, भूमि और आराध्या, जिन्होंने हेरिटेज पर इतना गहरा अध्ययन किया, इतना पढ़ा और इतना श्रेष्ठतम किया। हाँ, सभी है, सभी जी। हाँ, और सभी विद्यार्थी एक साथ आ जाए और एक ग्रुप फोटो ही हो जाएगी अभी ऐसा। हाँ जी, सभी। हाँ, अद्विका, आराध्या, अनुश्री और ऐश्वर्या। ऐश्वर्या रेड स्कूल से है। ऐश्वर्या, सभी विद्यार्थी ग्रुप फोटो जल्द से पधारे अतिथियों के साथ। ये ऐसे की सुहानी याद रहे। अमित फोटो भी ले लिए, एक फोटो भी। हाँ, एक बिटिया शायद उपस्थित नहीं है, मैं एक बार पुनः नाम पुकार देता हूं, सभी को अपना प्राप्त कर लिया होगा उन्होंने। अनुश्री, हाँ, जी, एक सुंदर यादगार इन विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां हम सबकी वजह। और संयोग से सभी की सभी बेटियां हैं, बेटियों का समर्पण बहुत गहरा है हेरिटेज के लिए जी, थैंक यू। और अब इस मुकाम पर वो महनीय व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत बड़ा काम हेरिटेज के संरक्षण के लिए किया है, डॉक्टर दयाशंकर जी जागीर, नवलगढ़ क्षेत्र में विरासत संरक्षण के प्रचार और प्रसार में लगभग दशकों से आप कार्यरत हैं
चिकित्सक के साथ साथ इतनी बड़ी सेवाएं। हाँ, 80 इयर्स क्रॉस करने के बाद भी इनका हेरिटेज के लिए जज्बा यह है कि ये 18 घंटे भी काम उसके लिए करते हैं। आप सबकी तालियां। मुदिता सक्सेना जी महेंसर में गाइड और टेक झुनून चैप्टर की सदस्य है। विरासत संरक्षण में सक्रिय भूमिका आपकी, मुदिता सक्सेना जी। एकता दादीज महेंसर से, जो गाइड भी हैं और अधिकतम टूरिज्म यहां हो डेवलप उसके लिए जीवन समर्पित इनका है। उमेश मिश्रा जी डुंडलौद में मोहन जी गोयनका ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभालते हैं। ट्रस्ट द्वारा संचालित हवेली को संरक्षित करते हैं। प्रद्युमन शर्मा जी डुंडलौद में शेठ रामचंद्र गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित हवेली, छतरी, मंदिर सबका संरक्षण की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। राहुल परिहार जी नवलगढ़ में विरासत संरक्षण के काम में और साथ ही आमजन को इंटेक का महत्व बताकर विरासत के लिए जागरूक अवेयर आप कर रहे हैं। पूजा नायक, ये बिटिया नवलगढ़ में पुरातन एम्ब्रॉयडरी का काम करती है और बहुत श्रेष्ठता से इन्होंने पर्यटकों के दिलों में यहाँ की कशीदाकारी की रौनक बढ़ाई है। पूजा नायक। रितिका सेनी, ये बिटिया भी नवलगढ़ में कशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी में ऊंचा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। और ये नई पीढ़ी के ये लोग हैं, डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन तमाम के माध्यम से और अब एक ऐसे आर्टिस्ट हमारे बीच इकबाल खान, जो कपड़ों का वेस्ट कतरन होती है उनसे ऐसे कोलाज बनाते हैं जो हेरिटेज को बहुत अट्रैक्ट करता है। हाँ। इकबाल खान जी फोटो, जो फोटोग्राफर हम दे देंगे आपको। हाँ जी। महेंद्र सिंह जी विरासत संरक्षण के कार्य में ठाकुर राघवेंद्र जी के साथ समर्पण भाव से आप जुड़े हैं और इस डुंडलौद नगर की विरासत के लिए जितना जो कर पाए आप तनमन ढंग से समर्पित हैं। जोरदार तालियां महेंद्र सिंह जी। शानभाग जी नवलगढ़ का विश्व प्रसिद्ध पोदार म्यूजियम की देखभाल की जिम्मेदारी शानभाग जी बखूबी निभा रहे हैं। आदरणीय शानभाग जी। हाँ, आदरणीय MC मालू साहब बड़े शिक्षाविद और म्यूजियम बनाने की प्रेरणा, विचार, उसके नींव के पत्थर आप हैं। और पौधार कॉलेज में 3 पीढ़ियों को पढ़ाया भी आपने कॉमर्स। जावेद जी मोरारका म्यूजियम नवलगढ़ से, जावेद जी मोरारका म्यूजियम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप देख रहे हैं। पवन जी शेखा म्यूजियम नवलगढ़ से, द शेखा म्यूजियम नवलगढ़। वर्षा सोनी जी शेखा म्यूजियम नवलगढ़ से, वर्षा सोनी जी। हाँ, और हमारे बीच राजस्थान सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर देवेंद्र जी चौधरी, जो तनमन धन से राजस्थान के हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए समर्पित है। बड़े मेले यहाँ पर आयोजित करना, यहाँ के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देना, तमाम कार्यों को शिद्दत समर्पण से राजस्थान भर में आप कर रहे हैं। किशोर थालिया जी, बलवीर जी, थलिया हवेली म्यूजियम मंडावा, मंडावा में एक अद्भुत यादगार इन्होंने म्यूजियम का संरक्षण। शंकरलाल जी शर्मा विरासत संरक्षण डुंडलौद, आदरणीय श्री शंकरलाल जी शर्मा। विरासत के समर्पण के लिए शंकरलाल जी का डेडिकेशन देखने काबिल है। निसार टूरिस्ट गाइड मंडावा से भाई निसार जी।
राजेश शर्मा जी गाइड महेंसर से, सुरेश जी फ्रेस्को पेंटिंग के अद्भुत आर्टिस्ट हैं। सुरेश जी आप सबकी तालियों के साथ। सुरेश जी, भैरोलाल जी फ्रेस्को पेंटिंग के बहुत नामचीन कारीगर हैं। आदरणीय भैरोलाल जी बड़े आर्टिस्ट हैं फ्रेस्को की। भैरोलाल जी को फ्रेस्को की इतनी गहरी समझ है, पूरे शेखावाटी में फ्रेस्को में कहां पर क्या पेंटिंग है आपको सीखना हो तो ये व्यक्ति उसका डिक्शनरी है, डायरेक्टरी है। ओम सिंह जी नवलगढ़ से श्रेष्ठतम गाइड ओम सिंह जी। कान सिंह जी निर्वाण जोड़ के ढानी हेरिटेज को समर्पित व्यक्तित्व। हाँ, राजेश जी शर्मा महेंसर का, हाँ जी, एकता दादीज जी उनका प्राप्त कर रही हैं प्रमाण पत्र। ठीक हो वो आ जाओ। अरविंद शर्मा जी चोरू से हमारे बीच पधारे हैं। शेखावाटी हेरिटेज पर बताते हैं कि सबसे पहली पुस्तक यहाँ से किन्होंने दी थी तो वो अरविंद शर्मा जी हैं। ऐसे बड़े विचारक को हम सम्मानित करते हैं। बड़े भाव, बड़ा धन्यवाद आगे से ले लेंगे और ये बहुत अद्भुत आज के पल। कहना चाहता हूँ अरविंद जी मेरी पहली मुलाकात हुई ले लें इनका। शेखावटी में आया था और इनसे भी बहुत इंस्पायर हुआ। और इन शख्सियतों की इस खूबसूरत श्रृंखला में हमारे बीच डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जी हैं, जिन्होंने ओशो के ध्यान विधियों पर, जीवन पर इतना अद्भुत लिखा है, शोध किया है, डॉक्टर हैं। उन्होंने आपका मध्य प्रदेश जाना हो तो थार की जो विरासत है वहां पर मां सरस्वती की दुनिया की सबसे प्राचीनतम मूर्ति है और पूरे मध्य प्रदेश का सबसे श्रेष्ठ कवि सम्मेलन जहां होता है आप उसके निदेशक हैं। भोज संस्थान महाराजा विक्रमादित्य भोज जिला उपभोक्ता आयोग धार के आप सदस्य हैं, अपने इंटेक के गवर्नर काउंसिलिंग के मेंबर हैं और हम सब ने देखा एकात्म भारत सीरियल में पंडित मदन मोहन मालवीय का रोल जिन्होंने अदा किया था, दीनदयाल उपाध्याय जी का रोल जिन्होंने किया था, वो अद्भुत शख्सियत, उनका सम्मान अभिनंदन इन पलों में आप सबकी जोरदार तालियां। वो हमारे बीच हैं और अतिथियों का बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। और अब इस मुकाम पर खुशियों के ये पल लगातार बढ़ते हुए स्नेह अभिनंदन भाव के साथ कार्यक्रम के उन पलों तक हम पहुंच रहे हैं जब एक नए संकल्प के साथ, नई सोच के साथ, दिल में कुछ हेरिटेज के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं इन्हीं सपनों के साथ कि धरातल पर यहां जो भी बाहरी नागरिक आएगा उसे पल पल और हर पग पग पर हेरिटेज का संरक्षण दिखाई देगा और जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए, 4 पंक्तियों के साथ बहुत सारी सभी अतिथियों का हृदय से बारंबार आभार, धन्यवाद। तो